लोग कहते हैं पित्त की थैली की पथरी बिना ऑपरेशन के ठीक हो नहीं सकती, गॉलब्लैडर स्टोन सर्जरी के बिना ठीक हो नहीं सकते। लेकिन मेरा एक चैलेंज है कि अगर कोई हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएगा तो उसकी 100% 1 से लेकर 3 महीने में पित्त की थैली की पथरी ठीक हो जाएगी। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल भी हमारे पास, सैकड़ों उदाहरण है हमारे पास ऐसे, बशर्ते कि आप लाइफस्टाइल ठीक कर लें। गॉलब्लैडर स्टोन 100% एक लाइफस्टाइल डिसीज है। अगर लाइफस्टाइल ठीक कर लोगे तो कभी पित्त की थैली की पथरी रह नहीं सकती। दुनिया में कोई भी दवाई जब तक कि लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे पित्त की थैली की पथरी को ठीक नहीं कर सकती, ना ऑपरेशन इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। इसके लिए तो लाइफस्टाइल सुधारनी होगी जिससे कि स्टोन आगे से बने ना। मेरे पास ये बच्चा आया है, ये है विमान, 8 साल का बच्चा है। इसके गॉलब्लैडर में पित्त की थैली में 5 mm का स्टोन है। तो मैंने इनको चैलेंज दिया है कि लाइफस्टाइल चेंज करो, 1 महीने से लेकर 3 महीने में पित्त की थैली की पथरी ठीक होगी। उसके लिए क्या क्या वो है मैंने इनको बताया कि एक तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में 4:30-5 बजे आधे घंटे पूरी बॉडी की तिल के तेल से मालिश करें। फिर इसको 3 बाल्टी पानी से नहलाएं, नवाए पानी से। फिर स्टेडियम में लेके आए, स्टेडियम में आके 3-4 चक्कर काटे बच्चा। देखिए 3 साल का बच्चा 3 किलोमीटर की रनिंग कर सकता है आसानी से। बुधिया सिंह द ग्रेट मैराथन रनर, उसने 4.5 साल की उम्र में 65 किलोमीटर की दौड़ लगाई। तो फिर ये कैसे नहीं लगा था। और ये बच्चा योग भी कर सकता है। जो बच्चा अपने हाथ से खाना खा सकता है, चाहे इतना छोटा बच्चा हो चाहे ये बच्चा हो, 2.5 साल का बच्चा आसानी से योग कर सकता है। अगर अपने हाथ से खाना खा सकते हैं तो अपने हाथ से योग भी कर सकते हैं। तो उसके बाद ये लगभग 2 घंटे योग करे, आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम और 1 घंटे के सारे आसन, बैठ के करने वाले, लेट के करने वाले, सीधे लेट के, उल्टे लेट के। तो फिर पित्त की थैली की पथरी 1 महीने से लेकर 3 महीने में ठीक हो जाएगी। क्योंकि स्टैग्नेशन से गॉलब्लैडर स्टोन बनते हैं। अगर ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होगा, अच्छा होगा, फिर कभी भी गॉलब्लैडर में स्टोन नहीं बन सकते। उसके अलावा मैंने खानपान में भी बदलाव किया है कि जो गॉलब्लैडर स्टोन है वो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स होते हैं, तो इसलिए दही इसकी बंद करनी पड़ेगी खाने में। जब तक इसकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है, दही नहीं पचा पाएगा। 1-2-3 महीने के बाद जब ये डेली रनिंग करेगा, योगा करेगा, फिर दूध दही पचा सकता है। जो चिकनाहट है वो मालिश से मिलनी चाहिए, खाली खाने की चिकनाहट भी नहीं बचेगी। अब इसके पापा हैं, ये बड़े खुश हो रहे हैं, दिल्ली से आए स्पेशली, 2 दिन पहले मेरे पास आए थे। बताएंगे। सर नमस्कार, मैं रोहित कश्यप और डॉक्टर साहब से मिलकर बहुत खुशी मिली मुझे। श्री मनोज मित्तल जी नाम है इनका, MBBS हैं, MD हैं और करनाल में है। इनकी बहुत बड़ी क्लिनिक है, इनका खुद का बिल्डिंग है बहुत बड़ी। और जब मैं आया तो काफ़ी घबराया था, मतलब बहुत लड़का ऐसा लग रहा था। लोगों ने कई तरह, क्योंकि पढ़ने में बहुत, जो पेपर को पढ़ते हैं लोग, उन्होंने कई तरह की प्रक्रिया बताया। बोला कोई बोला गांठ हो गया, कोई कुछ हो गया है। यहाँ आया, दवाई ववाई दिया तो काफ़ी हद तक अब तो रिलैक्स है। और एक्टिविटी इतना अच्छा करवाया इन्होंने कि प्रकृति से लेके अब मेडिकल से बहुत, मतलब दोनों को कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा कि कुदरत का भी मतलब मेल रखा इन्होंने। तब उससे हम लोग खुद ही मतलब ऑटोमेटिक एनर्जी काफ़ी डेवलप हो गया हम लोग के शरीर में। और खुशी इतना मिला कि बीमारी तो एक अलग विषय है, इन्होंने समझा दिया मतलब कि आप नेचर से भी आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो। और आप यहाँ पे आओगे तो कई तरह के लाभ ले सकते हो। मुझे तो बहुत लाभ मिला है। और जो नियम बताया इन्होंने, उस नियम का पालन करूँ तो शायद जो भी मेरे बच्चे की पथरी है वो खत्म हो जाए। अब तो करनाल के अलावा हरियाणा के लगभग हर जिले से पेशेंट्स मेरे पास एडमिशन के लिए आते हैं। चाहे आयुष्मान भारत के आए, उनका पूरा 100% फ्री ट्रीटमेंट होता है। और बाकी डिफरेंट इंश्योरेंस एजेंसीज के, चाहे ICICI लोबार्ड हो या स्टार हेल्थ हो, उनके पेशेंट्स भी कैशलेस ट्रीटमेंट करवाते हैं। पूरे इंडिया से ही, अलग अलग स्टेट से ही पेशेंट्स आते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो लोग एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद और नेचुरोपैथ में विश्वास रखते हैं, वो जरूर अपने बच्चे का ट्रीटमेंट होलिस्टिक ट्रीटमेंट करें। खाली दवाइयों में ना उलझाएं बच्चे को, खाली किसी पैथी का मोहताज ना बनाएं। अगर लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तो 100% बीमारियां लाइफस्टाइल से ठीक हो सकते हैं, बशर्ते कि ऑनेस्टली ऐसा अपनाएं। अगर ईमानदारी से लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे। बच्चे जल्दी उठेंगे कैसे? बच्चे जल्दी तब उठेंगे जब उन्होंने शाम का खाना जल्दी खाया होगा। अगर शाम को 7 बजे तक खाना देके फिर 3-4 किलोमीटर की वॉक कराएं बच्चों को, तो उनको 8-8:30 बजे नींद आएगी। जो बच्चा 8 बजे के बाद जगेगा रात को, वो बीमार होगा। जो सुबह 5 बजे के बाद सोता रहेगा, वो बीमार होगा। छत्रपति शिवाजी जब 4 साल के थे तो वो सुबह 2.5 घंटे प्रैक्टिस करते थे। जब वो 7-7.5 साल के थे तो सुबह 4.5 घंटे प्रैक्टिस करते थे, तब वो छत्रपति बने थे। छत्रपति अगर अपने बच्चों को बनाना है तो सुबह 2.5 घंटे की प्रैक्टिस करानी होगी। 10% ऑफ द टाइम, जो दिन भर का समय है उसका 24 घंटे में से 10% का टाइम अगर बॉडी के लिए देंगे, तब बॉडी फिट रहेगी। जो लोग अपने कमाई में से 10% टैक्स दे देते हैं, उन्हें कहते हैं उनका व्हाइट मनी हो गया। जो 30% देते हैं उनका और ज्यादा व्हाइट मनी आता है। लेकिन जो बिल्कुल सरकार को पैसे नहीं देते, टैक्स नहीं देते, उनका ब्लैक मनी है। अगर हम 10% टाइम भी बॉडी को नहीं देंगे, तब हम सारा कूड़ा कचरा, यूरिक एसिड, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल सब अपना इस समय हमने अंदर ही भर रखा है, उससे बीमारियां होती हैं। 100 साल तक भी डायबिटीज हो ही नहीं सकती। BP, शुगर, मोटापा या जोड़ों का दर्द, सांस की दिक्कत की बीमारी होगी नहीं। अगर हम स्टेडियम में आएंगे,
रनिंग करेंगे, योगा करेंगे, मालिश करेंगे, ये हेल्थ के हमारी एसेट्स को ठीक रखने का एक तरीका है। इसको जितना जल्दी, जो जितनी छोटी उम्र में इस बात को समझ लेगा वो फिट हो जाएगा, और जिनको बुढ़ापे में समझ भी नहीं आएगी वो फिर दोष देंगे कि देखो जी मैंने तो एलोपैथी भी करा ली, मैं ठीक नहीं हुआ, मैंने तो आयुर्वेद का भी लेके देख लिया ट्रीटमेंट। एलोपैथी तो पनिशमेंट है, दवाई तो, ट्रीटमेंट तो पनिशमेंट है। हमें ट्रीटमेंट के बजाय अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना होगा, जिससे कि 100 साल तक हमें कभी किसी डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। थैंक यू।